क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने की कोशिश करें, आंखें बंद हों, लेकिन ज़हन हो कि रुकने का नाम ही न ले? कोई पुरानी बात, कोई पुराना शख्स, कोई पुछतावा बस घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि वो लम्हा या वो इंसान आपकी जिंदगी में है ही नहीं, लेकिन आपके ज़हन में उसने एक पुका घर बना लिया है। एक ऐसा किरायादार जो आपके दिमाग के एक कोने पर कब्जा जमा कर बैठ गया है, और किराया किराया वो वसूल कर रहा है आपकी खुशी की सूरत में, आपके सुकून की सूरत में, आपकी नींद की सूरत में। हम सब ने जिंदगी में कभी न कभी किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई गलती, और वो पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि आखिर में वो चीज हमें ही तोड़ने लगती है। आज मैं आपके साथ निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का खुलासा शेयर करूंगा। लेकिन ये कोई आम सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। ये वो नफ्सियाती साइंस है जो आपको बताएगी कि हम पुरानी बातें क्यों नहीं भूल पाते और इस जंग को कैसे जीतें। आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के दरमियान में वो राज आएगा जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर नहीं जानते, और जो जान लेते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जो शायद थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन यकीन करें इसकी मंजिल ज़हनी सुकून और सच्ची आजादी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम माजी को छोड़ क्यों नहीं पाते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह कमजोरी है, कि मैं इतना सोचता क्यों था, मैं भूल क्यों नहीं जाता, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। लेकिन सच ये है, यह कमजोरी नहीं है, ये इंसानी ज़हन का एक बहुत गहरा, बहुत पेचीदा तरीकाकार है। वजह यह है कि माजी के साथ सिर्फ यादें नहीं जुड़ी होते, हमारी पूरी पहचान जुड़ जाती है। सोचें, जब कोई बड़ा सदमा होता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई बड़ी नाकामी मिलती है, तो हम उसे सिर्फ एक वाकये की तरह नहीं लेते, हम उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। मैं वो हूं जिसे धोखा मिला था, मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया था, मैं वो हूं जिसने वो बड़ी गलती की थी, मैं वो हूं जिसकी कोई नहीं सुनता। ये जुमले सिर्फ जुमले नहीं रहते, ये हमारी शनाख्त बन जाते हैं, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और जब दर्द हमारी शनाख्त बन जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता है, क्योंकि अब वो दर्द सिर्फ एक याद नहीं रहा, वो तो हम हैं। निक ट्रेंटन इस बारे में एक बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं, माजी एक कैद खाना है, और इस कैद खाने की दीवारें बाहर से किसी ने नहीं बनाए। ये दीवारें हमने खुद अपने हाथों से अंदर से खड़ी की हैं। और इस कैद खाने की चाबी माफी में छुपी है। लेकिन ये माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, इसकी शुरुआत तो खुद से होती है। सबसे पहले खुद को माफ करना। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को माफ करना क्या होता है। क्या इसका मतलब यह है कि जो हुआ वो ठीक था? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को माफ करने का मतलब यह है कि आप ये मान लें कि आपने उस वक्त वही किया जो आप उस वक्त कर सकते थे। आपने उस वक्त अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी ताकत के साथ फैसला किया, और अगर आपको उस वक्त ज्यादा मालूम होता तो आप कुछ और करते, लेकिन आपको मालूम नहीं था। और ये इंसानी है, अब माजी की शनाख्त से ही जन्म लेता है सोच का एक ऐसा जाल, एक ऐसा चक्कर, जहां हमारा ज़हन एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही बात को हजार बार 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 दोहराता रहता है। ये एक ऐसी झील है जिसकी दीवारें और सुलाखें बाहर से किसी ने नहीं लगाए, वो हमारे अपने ख्यालात ने अंदर से खड़ी की हैं। काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश मैंने उस दिन वो फैसला न किया होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता। क्या होगा अगर वो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हों? क्या होगा अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहा? क्या मैं वाकई काफी अच्छा हूं? क्या मैं कभी कामयाब हो सकता हूं? ये सवालात एक ऐसे चक्र की तरह हैं जिनका कोई अंत नहीं, और जवाब कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि ये सवालात जवाब ढूंढने के लिए नहीं पूछे जा रहे। ये सवालात हमें अपने साथ बांधे रखने के लिए हैं। ये सवालात हमारी तवानाई को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खा जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, खामोशी से, बगैर किसी आवाज के, अंदर से खोखला करते हुए। ये सवालात हमें आज इस लम्हे में जीने ही नहीं देते। निक ट्रेंटन यहां एक बहुत गहरी, बहुत अहम बात कहते हैं। वो कहते हैं, ओवर थिंकिंग ये सोचना नहीं है, ये खुद को उजियत देना है, ये सेल्फ टॉर्चर है। ये ज़हन की एक ऐसी झील है जिसमें आप खुद कैदी हैं और आप खुद जीलर भी। आप खुद ही हैं जो हर रोज खुद को सजा देते हैं, उस चारे उन बातों के लिए जो कब की हो चुके, और उन चीजों के लिए जो आपके अख्तियार में है ही नहीं। लेकिन इस झील से निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले एक और बहुत जरूरी बात समझनी है। हम सबके अंदर एक कहानी चल रही होती है, हर वक्त, दिन रात, जागते सोते। एक ऐसी कहानी
जो हमने खुद अपने बारे में लिखी होती है या जो किसी और ने हमारे बारे में लिख दी होती है और हमने आंखें बंद करके कबूल कर ली होती है। किसी ने बचपन में कह दिया, तुम तो किसी काम के नहीं, और बस वो एक लाइन हमारी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन गई। एक बार नाकाम हुए तो खुद से कहने लगे, नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। किसी ने बेवफाई की तो सोचने लगे, मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूं। किसी ने नजरअंदाज किया तो यकीन कर लिया, मेरी कोई अहमियत नहीं है। हम आखिरकार वही बन जाते हैं जो कहानी हम खुद को अपने बारे में बार बार सुनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी बात समझनी है। हमारे ख्यालात हमेशा सच नहीं होते। ये जुमला दोबारा सुने, हमारे ख्यालात हमेशा सच नहीं होते। वो अक्सर हमारे माजी के तजुर्बात की एक गूंज होते हैं, हमारी आज की हकीकत नहीं। जरा तसव्वुर करें, आप एक खाली कमरे में खड़े होकर चीखते हैं, मैं बेकार हूं, तो दीवारों से क्या आवाज लौट कर आएगी? वही ना। लेकिन क्या वो आवाज सच है? नहीं, वो तो सिर्फ एक गूंज है, एको है, आपकी अपनी आवाज की वापसी है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे मनफी ख्यालात भी अक्सर हमारे पुराने जख्मों की गूंज होते हैं। वो हमारी आज की हकीकत नहीं होते। और यही निक ट्रेंटन का सबसे ताकतूर, सबसे गहरा पैगाम है। वो कहते हैं, आप अपने ख्यालात नहीं हैं, आप वो हैं जो इन ख्यालात को देख सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। सोचें, ख्यालात बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप वो आसमान हैं जो हमेशा वहीं रहता है, पुरस्कून, खुला, वसिया। बादल आते हैं, छा जाते हैं, तारीख हो जाता है, लेकिन आसमान खत्म नहीं होता। बादल गुजर जाते हैं, आसमान फिर सामने आ जाता है, और ताकत आपके हाथ में है कि किस बादल को अपने ऊपर बरसने देना है और किसको बस गुजर जाने देना है। अब हम आते हैं इस सफर के सबसे अहम हिस्से की तरफ। तो फिर इस सूच के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है छोड़ने का फन, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीखना। ये समझना कि जब हम चीजों को, लोगों को और हालात को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी अंदर से असल सुकून मिलता है। हम अक्सर एक कंट्रोल के वहम में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपने साथी को बदल दें तो हम महफूज हो जाएंगे। अगर हम अपने बास को खुश कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम हर चीज को प्लान कर लें तो जिंदगी हमारे हाथ में होगी। लेकिन कंट्रोल की ये भूख दरअसल हमारे अंदर के डर की आवाज है। इसके बिल्कुल उलट है कबूलियत की ताकत। ये मान लेना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं और उन्हें वैसा ही कबूल कर लेना, यही समझदारी है, यही ताकत है। याद रखें, कंट्रोल हमेशा तनाव लाता है, जबकि कबूलियत सुकून की तरफ ले जाती है। इसे समझने के लिए एक किसान की कहानी सुनते हैं। एक किसान था जो सालों से अपनी फसल को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। कभी ज्यादा बारिश हो जाती, कभी कीड़े लग जाते, कभी धूप बहुत तेज हो जाती, हर बार फसल खराब। वो और ज्यादा मेहनत करता और ज्यादा परेशान होता और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता और ज्यादा टोटता। आखिरकार एक दिन वो थक हार कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था, अब ये तेरे हवाले। उसने बस बीज बोए और फिक्र करना छोड़ दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इसी साल उसकी तारीख की सबसे बेहतरीन फसल हुई। ये कहानी सिर्फ खेत की नहीं है, ये हमारे जहन के खेत की कहानी है। जब हम छोड़ते हैं तो नहीं हारते, हम जीतते हैं। अब चलिए इस छोड़ने के फन के कुछ अमली तरीकों को समझते हैं। पहला तरीका है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी अपने ख्यालात और एहसासात को बगैर अच्छा या बुरा कहे सिर्फ एक गवाह की तरह देखना। जब भी हमारे जहन में कोई मुनफी ख्याल आता है, हमारा पहला रद्देअमल क्या होता है? या तो हम उसे दबाते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, या फिर हम उससे लड़ने लगते हैं, ये ख्याल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों तरीकों से ख्याल और ताकतूर हो जाता है, क्योंकि आप उसे तवज्जो दे रहे हैं। इसकी बजाय अगर हम उसे सिर्फ देखें बगैर कोई फैसला सुनाए, तो वो ख्याल अपनी ताकत खो देता है। इसे करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। तसव्वुर करें कि आप एक पुरस्कुन नदी के किनारे बैठे हैं, एक ऐसी नदी जहां हल्की हवा चल रही है, पानी साफ और ठंडा है। आपके ख्यालात एक एक करके पत्तों की तरह इस नदी पर बहकर आ रहे हैं। कुछ अच्छे पत्ते हैं, कुछ बुरे। अब करना यह है कि हर पत्ते को पकड़ने की बजाय उसे बस बहते हुए देखना है। उसे एक नाम दें। अच्छा, ये डर का ख्याल है, ये गुस्से का ख्याल है, ये शर्मिंदगी का ख्याल है, और फिर उसे जाने दें। जब आप अपने ख्यालात को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो आप इनसे खुद को अलग कर लेते हैं, और यही बीदारी सुकून की तरफ पहला कदम है। दूसरा तरीका है रिश्तों में छोड़ना, और यह शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। देखिए, मोहब्बत करना और किसी से जुड़ना इंसान की सबसे खूबसूरत खूबियों में से है,
लेकिन जब यही लगाव एक जरूरत बन जाए, जब किसी और का मूड आपके दिल को कंट्रोल करने लगे, तो समझ जाएं कि वहां कनेक्शन नहीं, वहां एक अनहेल्थी अटैचमेंट है। और वो अटैचमेंट एक जेल बन जाती है। हम क्यों उन लोगों से चिमटे रहते हैं जो बार बार हमें तकलीफ देते हैं, सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और निक ट्रेंटन यहां एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, हम अक्सर उस इंसान को नहीं छोड़ पाते, हम उस कहानी को, उस उम्मीद को नहीं छोड़ पाते जो हमने उस रिश्ते से जोड़ी होती है। हम उस शख्स के पोटेंशियल से मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसकी हकीकत से नहीं। हम उस ख्वाब को नहीं छोड़ना चाहते जो हमने उस रिश्ते के लिए देखा होता है। तो क्या किसी को छोड़ देना बेरहमी है? निक ट्रेंटन बिल्कुल साफ कहते हैं, किसी ऐसे शख्स को छोड़ना जो आपके लिए ठीक नहीं है, ये बेरहमी नहीं, ये सेल्फ केयर है, ये खुद की हिफाजत है, ये खुद को ये बताने का तरीका है कि आप भी मोहब्बत और एहतराम के मुस्तहक हैं। जो रिश्ता आपसे आपकी रूह का सुकून छीन ले, वो रिश्ता नहीं, वो एक जज्बाती कैद है। और हर कोई इस कैद से आजाद होने का हक रखता है, हर कोई। आप भी अब एक और बहुत अहम बात समझते हैं, लेटिंग गो। ये कोई एक दिन का ड्रामाई फैसला नहीं है, ये कोई जादू का बटन नहीं कि दबाया और सब ठीक हो गया। नहीं, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक तर्ज जिंदगी है। ये एक पौधे की तरह है जिससे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, तब जाकर वो एक मजबूत सायादार दरख्त बनता है। आज पानी दिया, कल पानी दिया, परसों पानी दिया, और एक दिन आप देखते हैं कि वो पौधा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो आपको साया दे रहा है। लेटिंग गो भी ऐसा ही है, हर दिन थोड़ा सा छोड़ना, हर दिन थोड़ा सा हल्का होना, और एक दिन आप देखेंगे कि वो बोझ जो आपने सालों से उठाया हुआ था, वो अब वहां नहीं है। अब चलिए कुछ ऐसे छोटे अमली कदम देखते हैं जो आज से, अभी से शुरू किए जा सकते हैं और जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला कदम है ब्रेन डंपिंग, जिसे आप जहन की सफाई भी कह सकते हैं। हर रात सोने से पहले एक कागज उठाएं और अपने सारे डर, सारे ख्यालात, सारे पछतावे बस कागज पर उंडेल दें। जो जहन में है सब लिख दें, बगैर सोचे, बगैर एडिट किए। जब आप ये ख्यालात कागज पर उतार देते हैं तो वो आपके अंदर कैद नहीं रहते, वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर वो इतने खौफनाक नहीं लगते जितने अंदर लगते थे। दूसरा कदम है शुक्रगुजारी, और ये सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर कदम है। रोजाना सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, सिर्फ 3, और वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज की सुबह का चाय का कप भी लिख सकते हैं, उस दोस्त का पैगाम जिसने आज सुबह याद किया, वो एक लम्हा जब आसमान पर रंग खूबसूरत थे। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग का फोकस मनफी से हटाकर मुस्बित की तरफ ले आती हैं, और जब फोकस बदलता है, जिंदगी बदलती है। तीसरा कदम है माइंडफुलनेस, यानी इस लम्हे में जीना। जब खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाएं, उसका जायका महसूस करें, उसकी खुशबू लें, उसकी गर्माइश महसूस करें। जब किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उसकी बात सुनें, अपने फोन को एक तरफ रख दें, अपनी अगली बात सोचना बंद करें, बस उसे सुनें, अपने हाल में जाइए, अपने इस लम्हे में जाइए। याद रखें, माजी एक याद है जो आपके दिमाग में है, मुस्तकबल एक तसव्वुर है जो अभी हुआ नहीं, लेकिन ये लम्हे, ये हकीकी है, ये आपका है। चौथा कदम है पैटर्न इंटररप्ट। जब भी मनफी सोचों का तूफान आए, जब भी वो पुराने ख्यालात फिर से आने लगें, तो जोर से खुद से कहीं बस, और उठकर कोई जिस्मानी काम करें। चलना शुरू कर दें, पानी पिएं, खिड़की खोलकर बाहर देखें, 10 गहरी सांसें लें, अपने जिस्म को हरकत दें, क्योंकि जब जिस्म हरकत में आता है तो जहन भी अपनी जगह से हिल जाता है। और पांचवां कदम है थर्ड पर्सन थिंकिंग। जब आप किसी मसले में फंसे हों, खुद से ये पूछें, अगर मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, अगर वो इस हाल में होता तो मैं उसे क्या मशवरा देता? यकीन करें, ये एक जुमला आपको एक बहुत मुतवाजिन, बहुत साफ नजरिया देगा, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ इतने सख्त नहीं होते जितने खुद के साथ होते हैं। अब इस सफर का सबसे गहरा, सबसे अहम सबक समझते हैं। हम सब उड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने जहन में पुरानी बातों, पुराने पुछतावों और पुराने दर्दों का इतना बोझ उठाया हुआ है कि हमारे पर खुल ही नहीं पाते। निक ट्रेंटन कहते हैं, जब आप किसी चीज को जाने देते हैं तो आप कुछ खोते नहीं, आप खुद को वापस पाते हैं। आप अपनी वो तवानाई वापस हासिल करते हैं जो सालों से शर्मिंदगी, पछतावे और ओवर थिंकिंग के अंधेरों में जाये हो रही थी। वो तवानाई जो आपकी थी, जो आपका हक थी, लेकिन कहीं खो गई थी, आज वो वापस आ सकती है। तो आज एक वादा करें, खुद से खुद को हल्का करने का वादा। जो बातें रोज अंदर ही अंदर तोड़ती हैं, जो यादें रात भर सोने नहीं देती, जो चेहरे जहन से नहीं जाते, उन्हें मुआफ करें और जाने दें। न इसलिए कि वो ठीक थे, बल्कि इसलिए कि आप इस बोझ से आजाद होने के मुस्तहक हैं। आप सुकून के मुस्तहक हैं,
आप खुशी के मुस्तहक हैं। आप एक नई सुबह के मुस्तहक हैं, जहां आप उठें तो ज़हन पर वो बोझ ना हो जो कल था। क्योंकि जब आप ये सारा बोझ उतार फेंकेंगे तो जो पीछे बचेगा वो सिर्फ आप होंगे। असल आप जो डरता नहीं, जो माजी में फंसा हुआ नहीं, जो माफी का अहल है और जो आखिरकार खुलकर जीता है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने खुद को इस कहानी में देखा है, तो कमेंट में लिखें, मैं आज से खुद को माफ करता हूं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो अंदर से टूटा हुआ है, जो रात को सो नहीं पाता, जो पुराने दर्दों का बोझ उठाए फिर रहा है, तो ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर करें। शायद ये एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की। और वो एक गलती जो हम में से अक्सर लोग हर रोज करते हैं और जो हमारी पूरी जिंदगी को रोके हुए है। अपना बहुत ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें।